चुरहट से कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल भैया ने शानदार वापसी की है। उन्होंने बीजेपी के शारदेंदु तिवारी को 28,000 से ज्यादा मतों से मात दी। बंसलियों से खास चर्चा में अपनी जीत का श्रेय उन्होंने जनता को दिया। अजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में थर्ड मैजिक चला है। प्रदेश में कांग्रेस के नए नेतृत्व को लेकर उन्होंने कहा कि सवाल तो खड़गे और राहुल गांधी से पूछना चाहिए। अपनी भूमिका को लेकर कहा कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पार्टी की हार पर कांग्रेस को पुनर्विचार कर नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सिटिंग एमएलए का हारना आश्चर्यजनक है। उनसे खास बातचीत के सहयोगी अंचल शुक्ला ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल जी हमारे साथ में हैं। 2018 के चुनाव के बाद 2023 में उन्होंने फिर से एक बार वापसी करी है। जीत मेरी नहीं है, चुरहट क्षेत्र की जनता की जीत है और उनके सहयोग और आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। कांग्रेस को जो अंदाजा था उन आंकड़ों को छू नहीं पाई और ये भारतीय जनता पार्टी में एकदम कुछ चमत्कार सा हुआ। ये आंकड़े जो आ रहे हैं, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी नहीं मालूम होगा कि कैसे जीत गए हैं। अब ये तो शायद दिल्ली वाले जानते होंगे, यहाँ वाले तो नहीं जानते। मोदी मैजिक था या लाडली बहना का मास्टर स्ट्रोक था? ये कोई थर्ड मैजिक रही होगी। थर्ड मैजिक रही। कांग्रेस पार्टी में आपको नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखा जा रहा है, तो इस जिम्मेदारी को आप कैसे लेते हैं? मैं नेता प्रतिपक्ष रह चुका हूँ। कांग्रेस पार्टी में मैं एक साधारण सहयोगी हूँ और जो भी दायित्व कभी भी मिलेगा वो सच्चाई के साथ निर्वहन करता हूँ। मध्य प्रदेश में क्या अब लगातार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की अगुवाई में ही कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी या फिर किसी नए हाथ में प्रतिनिधित्व सौंपा जाएगा? इसका उत्तर आप दिल्ली चले जाएं और खड़गे जी और राहुल जी से मेरे ख्याल से मिल जाएगा। मैं सक्षम नहीं उसका उत्तर देने के लिए। जो आंकड़े आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो सीटें जीती हैं, लगभग 80 विधायक ऐसे हैं जो सिटिंग एमएलए थे और चुनाव हारे हैं। दोनों ही पार्टियों के मिला दिए जाए तो जनता ने जिस तरीके से चुनाव किया है इस बार मतदान के समय, आश्चर्यजनक नहीं है? बहुत तरीके से आश्चर्यजनक है। ऐसे कुछ उम्मीदवार हैं जो हारने नहीं चाहिए। जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष थे डॉक्टर गोविंद सिंह जी, वो भी हार गए, 7 बार विधायक रहे। केपी सिंह कक्काजू, संजय शुक्ला इंदौर के, बहुत ऐसे उम्मीदवार थे जिनको किसी ने सोचा भी नहीं था कि हारेंगे, लेकिन पता नहीं कौन सी मैजिक थी। भारतीय जनता पार्टी में भी नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग, धुरंधर लोग। नरोत्तम मिश्रा जी भी सही में, बहुत सारे मंत्री भी और हारे हैं। कुलस्ते जी हार गए, सांसद, मंत्री, केंद्रीय। तो ये समझ के परे है कि किस तरह से जनता ने तय किया है। पर हमारा पूरा अंचल ही साफ हो गया तो मैं अब क्या बात करूं। आपने कहा था कि लगभग 20 से 22 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन 5 सीटों पर समेट कर रह गए। एक कम हुई है पिछले चुनाव की अपेक्षा। बहुत दुखद है और जो अंदाजा था और जो वातावरण था उसमें मेरे आंकड़े सही थे, लेकिन क्या हुआ ये आज के समय में कहने लायक नहीं है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की नई पौध की जरूरत है जो कि आगे चल के कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ें और जनता के बीच में जाएं। आपको लगता है कि नई पौध की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी में? अब नए पुराने दोनों की आवश्यकता है और इस चुनाव के बाद अवश्य पुनर्विचार करके और नए तरीके से काम करने का तरीका है। विधायकों की संख्या विधानसभा में आपकी कम रहेगी, ऐसे में कैसे जनता की लड़ाई लड़ेंगे आप विधानसभा में? हम लोग लड़ाई लड़ चुके हैं 36 विधायकों के साथ, अब तो 65 हैं। लड़ाई के लिए 5 आदमी काफ़ी हैं। यदि मुद्दे सही हों जनता के तो उसमें क्या दिक्कत है। तो ये थे अजय सिंह राहुल भैया जो कि कह रहे हैं कि पहले भी मैं नेता प्रतिपक्ष रह चुका हूं और जो भी जिम्मेदारी पार्टी द्वारा उन्हें सौंपी जाएगी उस जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। और विधानसभा में कम संख्या होने की बात पर उन्होंने कहा कि पहले भी हम 36 की संख्या में लड़ाई लड़ चुके हैं सदन के भीतर, तो अब तो 65 है, तो लड़ने के लिए तो 5 ही काफ़ी होता है। और नई पौध के साथ पुराने लोगों की भी आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी में। और प्रतिनिधित्व अब मध्य प्रदेश का किनके हाथों में दिया जाएगा ये दिल्ली तय करेगा। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, चुरहट। और खबर